तो बेटा एक बार फिर से हम बात करेंगे आज जेनेटिक्स की। और जेनेटिक्स में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर पूरी जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। जी हाँ बच्चों, जो मेंडल ने एक संकर और द्विसंकर संकरण बताए, उसके आधार पर कुछ नियम भी दिए। तीन नियम मुख्यतः पढ़े जाते हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहान का नियम। तो एक एक करके हम इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रभाविकता का नियम। देखिए, नाम में ही आपको आइडिया आ रहा होगा। प्रभाविकता हमने पढ़ा था, डोमिनेंट हमने बात करी थी, डोमिनेंट कैरेक्टर की हमने बात करी थी, रिसेसिव की, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की हमने बात करी थी बच्चों। तो जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर दो शुद्ध जीवों को क्रॉस कराया जाता है। शुद्ध जीव का मतलब प्योर लाइन। शुद्ध जीवों की बात जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? प्योर लाइन की बात हम कर रहे हैं बच्चे। कि अगर पौधे में लंबाई की बात करें तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये क्या है? शुद्ध जीव, प्योर लाइन्स है। तो जोड़े का केवल एक ही लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देगा, जो कि कैसा होगा? प्रभावी लक्षण होगा। इस प्रकार F1 पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप दिखाई पड़ता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप की भी हमने बात करी थी। और जो नहीं दिखाई दे पा रहा वो क्या है? अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इनसे युग्मक का निर्माण हुआ तो लंबे पौधों से कैपिटल टी और छोटे पौधों से छोटे टी के युग्मक बने। पहली पीढ़ी में इनका आपस में क्रॉस करवाने पर हमें सारे लंबे पौधे मिले। लेकिन ये कैसे होंगे बच्चे? ये होंगे विषम युग्मकी, जिसको हम हेट्रोजाइगस भी कहते हैं। हेट्रोजाइगस। ओके, यहां तक कोई समस्या है? तो जब एक लंबे और एक बोने पौधे के बीच में क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में जीनोटाइप में तो क्या मिला? जीनोटाइप में ये मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और फिनोटाइप में क्या मिला? विषम युग्मकी सभी लंबे पौधे। ठीक है, तो F1 में सभी पौधों का लंबा होना लंबेपन को प्रभावित करने को सूचित करता है, कि ये दिखाता है कि लंबेपन का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, दूसरे बोने पौधे की उपस्थिति में भी अपना प्रभाव दिखा लेता है। इसे प्रभाविकता का नियम कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, या हम कह सकते हैं मेंडल का पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, युग्मक बनने के समय बच्चों जो अलील के सदस्य या तो इकट्ठे हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पृथक्करण या विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होगा, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए, इसको आसान शब्दों में समझते हैं। हमने दो विपर्यायी लक्षण वाले जनक लिए, तो हमें पता है प्रभाविता के नियम के आधार पर कि पहली पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते या वो छिप जाते हैं, परंतु अगली पीढ़ी में वो खुद को दोबारा से अभिव्यक्त कर लेते हैं डबल रिसेसिव कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रभावी लक्षणों को F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त किए जाने की क्षमता मिल जाती है, और इसे ही पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इसका मतलब यह भी हो गया कि जो हमारे लक्षण है एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण है जैसे उनको मौका मिला उन्होंने अपना असर दिखा दिया, अपना प्रभाव दिखा दिया। वही एक संकर संकरण है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जहां पे जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के युग्मक जब मिल जाते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे मिलते हैं, लेकिन इनका जब आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया जाएगा
जब आपस में संकरण करवाया जाएगा तो अगली पीढ़ी में 3:1 लंबे और बौने पौधे मिलते हैं। ये क्या है? फिनोटाइप है इसका। फिनोटाइप क्या है? 3:1। और जीनोटाइप क्या होगा? फटाफट बताइए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यस, 1:2:1। 1:2:1 का इसमें जीनोटाइप होगा और 3:1 का फिनोटाइप। देखिए कैसे होता है। यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हमने इनका पहली पीढ़ी का आपस में संकरण करवाया, F1 जनरेशन का। तो यहाँ पे दो तरह के युग्मक बने, बड़ा टी और छोटा टी। इसी तरह यहां से भी दो तरह के युग्मक हमें मिले। जब F2 पीढ़ी में ये युग्मक मिलते हैं तो 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। शुद्ध लंबे, जिसको हम कैपिटल टी कैपिटल से लिखते हैं, शुद्ध बोने, जिसको हम स्मॉल टी से लिखते हैं, और संकरित लंबे, जिसको हम हेट्रोजाइगस भी कहते हैं, विषम युग्मकी भी कहते हैं। ठीक, तो आप यहां पर देख पा रहे हो, एक पूर्णतः शुद्ध लंबा है, एक पूर्णतः शुद्ध बोना है, लेकिन दो संकरित लंबे हैं। तो फिनोटाइप का अनुपात अभी मैंने बताया था 3:1, और जीनोटाइप का अनुपात क्या आ गया? 1:2:1। अब आपको शायद चीजें और अच्छे ढंग से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक संकर संकरण से एक्सप्लेन कर दिया मेंडल ने। अब जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे डाइहाइब्रिड द्विसंकरण प्रयोग से एक्सप्लेन किया गया कि जहां पर दो लक्षणों को एक बार का अध्ययन किया जाएगा। तो जब दो या दो से अधिक, कम से कम दो लक्षणों की वंशानुगति एक साथ होती है, तो अगली पीढ़ी में युग्मकों का भी और इनके जीन या लक्षणों की भी वंशागति स्वतंत्र रूप से वितरित होती है। इसका मतलब कि एक लक्षण या एक जीन का जो ट्रांसमिशन है, जो इनहेरिटेंस है, जो वंशानुगति है, वो दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर निर्भर नहीं करती। जैसे सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, हमारे शरीर में अगर हम देखें बहुत सारे लक्षण है, आंख का कलर, हमारे त्वचा का कलर, हमारे बालों का कलर, बहुत सारे लक्षण एक साथ उपस्थित हैं, लेकिन कोई भी एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करता। सारे लक्षण एक साथ प्रेजेंट है, लेकिन जब अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर अपना अपना असर अलग अलग से दिखाते हैं। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता है, किसी पर निर्भर नहीं है। अशोर्टमेंट का मतलब सेपरेट होना, सेग्रीगेट होना, कि अलग अलग ढंग से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया, दो कैरेक्टर लिए जो हमने पहले भी देखा था द्विसंकर संकरण में, गोल और पीले बीज वाले और झुर्रीदार और हरे पौधे, मटर के पौधों के। तो पहली पीढ़ी में सारे कैसे होंगे? डोमिनेंट, जो प्रभावी लक्षण होंगे वो अपना असर दिखाएंगे, सारे पौधे विषम युगों की पीले और गोल बीज वाले होंगे। लेकिन जब F2 पीढ़ी में इनका क्रॉस करवाया जाएगा, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका आपस में क्रॉस करवाया तो चार तरह के युग्मक बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों तरफ से सेम युग्मक बनेंगे। अब इनका जब हम आपस में मिलन करवाएंगे, युग्मनज बनेंगे, तो 16 संभावनाएं होंगी। एक लक्षण लिया था तो 2n, दो प्रकार के गैमेट बने थे। अब दो कैरेक्टर लिए 2n, n यहां पे दो है, तो 4 प्रकार के गैमेट्स या युग्मक बनते हैं और उनका ठीक है। तो इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। F2 पीढ़ी का जो रेशियो आता है फिनोटाइप का 9:3:3:1, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बने और इसका जेनोटाइपिक अनुपात भी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि जो स्वतंत्र अपव्यय का नियम में जो हमने रेशियो निकाला उसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए बड़ा सिंपल सा है। अभी हमने दो लक्षण लिए, कौन कौन से लक्षण लिए? पहला लक्षण हमने क्या लिया? बीज का रंग और बीज का आकार, बीज का रंग और आकार। ठीक है, रंग में हमने क्या क्या लिए? देखो दो रंग लिए हमने,
पीला और हरा, पीला और हरा रंग लिया और इसमें आकार में गोल और झुर्रीदार। तो पीले कितने आए, देखिए पीला पीला 1, तो 3, ठीक है। और हरे कितने आए, ठीक है। नहीं क्या हुआ ये, यहां पे नहीं, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ये 9 और पीले 9 और पीले कहां पर है, 3, 12, 12 है बच्चों, पीले 12 है और हरे कहां कितने हैं, 3 और 1 4। तो इसका अनुपात क्या है, 3:1। इस प्रकार गोल कितने हैं, गोल देखिए 9 और 3 12 और झुर्रीदार भी 4 होंगे, तो इसका अनुपात भी 3:1। तो अगर अलग अलग लेते हैं एक लक्षण को, तो जो मोनो हाइब्रिड का रेशियो था 3:1, अगर वही आता है तो हमने जो ये क्रॉस किया स्वतंत्र अपवर्तन के नियम के लिए वो हमारा सही है, अन्यथा ये गलत है, ठीक है। अब मेंडल के बाद भी बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो मेंडलवाद के कुछ अपवाद भी मिले, अपूर्ण प्रभाविकता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सह प्रभाविकता, कोडोमिनेंस और बहु विकल्पता, मल्टीपल एलील। अगर आपको कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को भी पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए इनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज और कोई डाउट है तो आप पूछते रहिए अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर, वहां पे कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, गुड लक, कीप स्टडिंग।